हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं वीडियो बनाती हूँ फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो, आप लोगों का आगे नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन आने वाला है, तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है सब्जेक्ट्स जैसे कि साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। और आगे उसके बाद अगर आप लोग मतलब कंप्लीट हो गया है आप लोगों का सिलेबस और आप लोग आगे जो वैकेंसी आने वाला है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर आप लोग बोल सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। तो मेरे पास एक बुक है जहाँ से मैं पढ़ती हूँ और आप लोगों को वहीं से ही बताती हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज हम हमारा कंटेंट जो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लीवर फंक्शन टेस्ट और यू कैन से इट एज एलिप्टी। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बताऊंगी, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि इस वीडियो से आप लोगों का बहुत सारा नॉलेज गेन हो। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और जितने भी सारे दोस्त हैं, सीनियर जूनियर जितने लोगों को जानते हो आप लोग शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहीं से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। हमारे बॉडी में जो आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड कर्पस्कल्स आप लोग जिसको बोलते हो, जो ब्लड सेल होता है वो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है आफ्टर 120 डेज, तो वो क्या बनता है, तो वो जो उसके आरबीसी के अंदर में जो हीमोग्लोबिन पार्ट होता है वो स्प्लिट कर जाता है। फर्स्ट वन इज द हीम पार्ट विच इज द आयरन कंटेनिंग पार्ट, वेयर एज दैट सेकेंड पार्ट इज द ग्लोबिन पार्ट और द प्रोटीन पार्ट। वो जो ग्लोबिन पार्ट है उसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है। वो जो हीम पार्ट है वो क्या होता है ना, वो बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बिलिवर्डिन में वो कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है ना, वही बिलिरुबिन ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का बन जाता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। ये जो बिलिरुबिन होता है ना, वो दैट इज अटैच टू द एल्बुमिन विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में वो एल्बुमिन के साथ ही अटैच हो जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इट विल एंटर इनटू द लीवर यानी हेपेटिक सेल्स ऑब्वियसली। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आप बिफोर एंटरिंग इनटू द लिवर, वहाँ पे जो आप लोगों के एंजाइम्स है वो डिटैच कर देते हैं वो जो एल्बुमिन से आप लोगों का बिलिरुबिन को। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंटर्स इनटू द लीवर। लीवर पे जाके ये क्या होता है ना, कंजुगेट होगा, तो इसीलिए इसको एंटर होना पड़ेगा लीवर में। पर क्वेश्चन ये है, हेपाटिक सेल जो होते हैं वहाँ पे कुछ सरफेस एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि आप लोगों का एल्बुमिन के साथ अगर बिलिरुबिन जाता है तो इसको एंटर नहीं करवा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है ना, एल्बुमिन गेट्स डिटैच विद दिस बिलिरुबिन। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंटर्स इनटू द लीवर। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जाके आप लोगों का कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन होता है विथ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो आप लोगों का हेपाटिक सेल यानी लीवर पे बनता है। ये आप लोगों का क्लियर हो गया, सही है। तो उसके बाद क्या होगा ना, ये द लिक्विड पार्ट, ठीक है, वो अभी क्या हो जाएगा ना, वो वाटर सोल्यूबल पार्ट हो जाएगा, वो एक्सक्रीट हो सकता है या फिर आप लोग बोल सकते हो इट विल कम इनटू द बाइल। ठीक है, तो आप लोगों का जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो टर्मिनल पार्ट में आप लोगों का इलियम एज वेल एज कॉलन रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि फर्मेंट कर देते हैं ये जो आप लोगों का बिलिरुबिन को, एंड इट बिकम्स स्टार्कोबिलिनोजन एज वेल एज यूरोबिलिनोजन। ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरोबिलिनोजन एंड स्टार्कोबिलिनोजन। एंड इंपॉर्टेंट बात ये है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस यूरोबिलिनोजन एज वेल एज यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इज द कलर pigmentation that gives color to the yellow color to the urine, whereas urobilinogen is colorless pigment, राइट। तो ये होता है फाइनली आप लोगों का जो जर्नी होता है सीरम बिलिरुबिन का आरबीसी का डिस्ट्रक्शन से लेके आप लोगों का कंजुगेटेड बिलिरुबिन एक्सक्रीट हो जाता है आप लोगों का बाइल में, या फिर स्टार्कोबिलिनोजन या फिर यूरोबिलिनोजन बन जाता है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन आंसर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक बुक है जिससे मैं पढ़ती हूँ और आप लोगों को यहीं से ही पढ़ाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जैसे कि बिलिरुबिन इज ए व्हाट। तो ऑप्शन तो आप लोगों के सामने है, जैसे कि बाइल पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, या फिर बोथ ए एंड बी है, और आप लोगों के सामने है पार्ट ऑफ लीवर। तो पार्ट ऑफ लीवर तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ये आप लोगों का कुछ पिगमेंट है। अगर पिगमेंट है, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो बोथ ए एंड बी है, तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो खुद ही एक पिगमेंट है, वो और किसी का पिगमेंट कैसे हो सकता है।
तो यहाँ पे आप लोगों को जो पूछा गया है बिलिरुबिन, तो इसका आंसर आप लोगों के साफ सामने ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा इज द राइट आंसर, दैट इज द बाइल पिगमेंट। तो एक बात आप लोगों को बता दूं, बाइल पिगमेंट जो होता है बिलिबॉर्डिन एज वेल एज बिलिरुबिन, ये दोनों बाइल पिगमेंट होते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होना है विथ बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, ये बाइल पिगमेंट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जिसके बिलिरुबिन इज कंजुगेटेड इन वेयर। तो मैं ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बिलिरुबिन कहाँ पे कंजुगेट होता है। ऑब्वियसली ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आप लोगों के सामने है और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑब्वियसली इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इज द लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, जहाँ पे आप लोगों का बिलिरुबिन जो है वो कंजुगेट होता है। तो इसी में से ये आंसर भी आप लोगों का खत्म हो जाता है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉन्डिस आर देयर। पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जॉन्डिस जो होता है, सीरम बिलिरुबिन अगर आप लोगों की बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज जॉन्डिस। तो जॉन्डिस कितने प्रकार के होते हैं, तो जॉन्डिस आप लोगों का ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्यों होता है, कैसा होता है, कितना टाइप का होता है। तो अगर आप लोगों को पहले से पता है तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए गाइस। तो इसका ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। तो 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस क्या होते हैं? फर्स्ट वन होता है प्री हेपाटिक जॉन्डिस, और एक होता है हेपाटिक जॉन्डिस, नेक्स्ट होता है पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस। प्री हेपाटिक जॉन्डिस यानी हेपाटिक यानी लीवर और हेपाटिक सेल्स। तो लीवर जाने से पहले जो अगर अब नॉर्मल कंडीशन दिखाई देता है बिलिरुबिन में, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज प्री हेपाटिक जॉन्डिस। तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप लोगों का ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो रहा है, ज़्यादा आप लोगों का बिलिवर्डिन बन रहा है, तो ज़्यादा बिलिरुबिन भी बन रहा है, तो इतना बन रहा है कि आप लोगों का जो लीवर है वो इतना कंजुगेट नहीं कर पा रहा है। तो दैट मीन्स दैट दिस इज कॉल्ड एज प्री हेपाटिक जॉन्डिस, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोगों का कंजुगेशन में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स दैट इज अ हेपाटिक जॉन्डिस। और उसके बाद आप लोगों का हो गया पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस। अगर हेपाटिक आने के बाद, मतलब लीवर से क्रॉस होने के बाद यूरोबिलिनोजन, स्टॉर्कोबिलिनोजन, जैसे कि हम लोगों ने बाइल के बारे में बात की, एक्सक्रीट होता है, वाटर सॉल्युबल कंटेंट बन जाता है वो फाइनल, ताकि वो बाइल में एक्सक्रीट हो सके। तो इसका यहीं पे अगर प्रॉब्लम होता है तो देन दैट मीन्स दैट इज द पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस, ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर लिया कि 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ऐसा है, द ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ लीवर टू कंजुगेट इज नॉन एज। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में अभी तो बता रही थी कि ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आप लोगों का बिलिरुबिन जो है वो प्रोडक्शन उसका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन बिलिरुबिन का ज़्यादा तो हो रहा है, पर इतना लीवर कंजुगेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब लीवर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज देयर इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्री हेपाटिक जॉन्डिस और हीमोलिटिक जॉन्डिस। हीमोलिसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, इट मीन्स आप लोग उसको प्री हेपाटिक बोल सकते हो या फिर आप लोग हीमोलिटिक भी बोल सकते हो, नो वरीज, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि व्हाट इज द नॉर्मल बिलिरुबिन प्रोडक्शन पर डे। आप लोग इतना सारा बात कर रहे हैं हम लोग बिलिरुबिन के बारे में, तो बिलिरुबिन कितना प्रोडक्शन होता है पर डे, ये भी हम लोग को जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ऑप्शन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तो ऑप्शन में से मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पर डे आप लोगों का बिलिरुबिन कितना प्रोडक्शन होता है एक ह्यूमन बॉडी में? तो पर डे ये नॉर्मल बिलिरुबिन प्रोडक्शन होता है 250 से 350 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ग्राम नहीं लिखना है और कुछ यूनिट नहीं लिखना है, यूनिट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो 250 से 350 मिलीग्राम पर डे इज द नॉर्मल बिलिरुबिन प्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि मोर बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड इनटू बाइल, राइट, लीड्स टू इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ। अगर आप लोगों का जो बिलिरुबिन है वो ज़्यादा आप लोगों का एक्सक्रीट हो रहा है बिलिरुबिन में, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, मुझे आंसर बताइए। ये तो ऑलरेडी मैं थ्योरी पार्ट में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों का जो लिक्विड पार्ट में वाटर सॉल्युबल कंटेंट अगर बाइल में एक्सक्रीट होता है तो क्या क्या बन के होता है? 2, एक होता है स्टॉर्कोबिलिनोजन एज वेल एज एक होता है यूरोबिलिनोजन। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा इज द राइट आंसर, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। ए पे आप लोगों को दिया गया है यूरोबिलिनोजन, बी पे आप लोगों को दिया गया है स्टॉर्कोबिलिनोजन। इसका मतलब इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मज़ा आ रहा होगा, मुझे पता है। अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन इन ऑटो एनालाइजर।
तो जैसे कि आजकल 2021 है, लोग बहुत ही एडवांस कंडीशन में चल रहे हैं, लोगों को आजकल काम करना पसंद नहीं है, एक एक टेस्ट करने के लिए एक एक टाइम मतलब बहुत ही यूज़ हो रहा था। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, अभी ऑटो एनालिज़र में एक साथ बहुत सारे पेशेंट का बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े लैब में हम लोग ऑटो एनालाइज़र यूज करते हैं। पर द क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑटो एनालाइज़र में जब हम सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट करते हैं तो कौन सा मेथड से करते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आप लोगों को पता नहीं होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द जेंड्रसिक एंड ग्रॉफ मेथड इज द मेथड विच इज यूज्ड इन द ऑटो एनालाइजर फॉर एस्टिमेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे हेपाटिक जॉन्डिस इज ड्यू टू, हेपाटिक मतलब जॉन्डिस कहाँ पे है, लीवर पे है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। डिसफंक्शन ऑफ लीवर सेल्स, ड्यू टू ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, बोथ ए एंड बी, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट। तो ये 4 आंसर मैं इसीलिए बताई क्योंकि ये जो 4 आंसर हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इसका मतलब क्या है। पहला आप लोगों को दिया गया है डिसफंक्शन ऑफ लीवर सेल्स। अगर आप लोगों का लीवर सेल्स काम नहीं कर रहा है, फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है, कारण ये हो सकता है क्या। या फिर नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है ड्यू टू ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। तो जैसे कि हम लोगों ने बात कर ही लिया है कि ये जो हीमोलिटिक जॉन्डिस होता है, ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को हम लोग हीमोलिटिक जॉन्डिस बोलते हैं। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो हेपाटिक जॉन्डिस है ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है बोथ ए एंड बी। अगर ऑप्शन नंबर बी नहीं हो रहा है तो बोथ ए एंड बी कैसे हो सकता है, ये भी नहीं होगा। फाइनली आप लोगों को दिया गया है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट में आप लोगों का क्या होता है ना, वो ये पोस्ट हेपाटिक में आ गया है। तो हेपाटिक में अगर प्रॉब्लम है तो लीवर सेल में प्रॉब्लम है ना, लीवर सेल अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, तो बाइल डक्ट में हम लोग क्यों दोष दें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द डिसफंक्शन ऑफ लीवर सेल्स। तो इसी में से अगर आप लोगों को मतलब आंसर नहीं पता चला है, अगर आप लोग आंसर को डिफाइन करोगे, आंसर से ही क्वेश्चन निकालोगे, तो आप लोगों को बहुत सारे आंसर आप लोग अच्छे से, अगर आप लोगों को 50% आंसर पता होगा, 50% नहीं भी पता होगा ना, तो आप लोग आंसर अच्छे से कर सकते हो और अच्छा सिक्योर मार्क भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज इंक्रीज्ड इन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यानी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, मतलब जो कंजुगेट नहीं हुआ हो, मतलब बिफोर हेपाटिक सेल्स, मतलब लीवर से एंटर होने से पहले, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज इंक्रीज्ड इन, कौन से कंडीशन में आप लोगों का अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर हीमोलिटिक जॉन्डिस, जहाँ पे आप लोगों का आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, इसका मतलब ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन एज वेल एज, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि एसजीओटी, एसजीपीटी एंड बोथ बिलिरुबिन इज इंक्रीज्ड इन, कौन सा कंडीशन में एसजीओटी, एसजीपीटी एज वेल एज बोथ बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन तो आप लोगों के सामने है, आप लोग मुझे आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा प्रॉब्लम इज देयर इन द लीवर सेल्स। इसका मतलब ये है कि ये हेपाटिक जॉन्डिस है, यही तो बोलते हैं एलएफटी और लीवर फंक्शन टेस्ट। हम लोग एसजीओटी टेस्ट करते हैं, एसजीपीटी टेस्ट करते हैं, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट करते हैं, राइट। तो चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द हेपाटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होता है, यहाँ पे आप लोगों का क्या इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन तो आप लोगों के सामने है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, बोथ टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन, बोथ टाइप्स यानी अनकंजुगेटेड एज वेल एज कंजुगेटेड, ठीक है। तो राइट नेक्स्ट है अल्कलाइन फॉस्फेट, एसिड फॉस्फेट। ये ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी से आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बोथ टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एज वेल एज कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये दोनों बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम बिलिरुबिन। तो अब हम लोग सीरम बिलिरुबिन के बारे में इतना सारा बात कर ही रहे हैं, तो इसका नॉर्मल रेंज भी हम लोगों को पता होना बिल्कुल चाहिए। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है आप लोगों को वाइवा में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों का सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 0.2 से 0.6, 10.6, 11.6, 1.0। तो इसका आंसर होगा गाइज, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, दैट इज 0.2 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डोंट गेट कन्फ्यूज विथ
ग्राम पर डेसीलीटर और यहाँ पे दिया गया है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो इसका यूनिट होगा मिलीग्राम पर डेसीलीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सेल्स ऑफ। तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने के बाद मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बिलीरुबिन प्रोडक्शन होता है, पर वो कहाँ पे होता है, किस ऑर्गन पे होता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, स्प्लीन पे होता है, लीवर पे होता है, बोन मैरो पे होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका मतलब आप लोग गेस कर सकते हो, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। बोन मैरो पे भी, स्प्लीन पे भी, एज वेल एज आप लोगों का लीवर पे, ये 3 ऑर्गन पे आप लोगों का डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होता है, बिलीरुबिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि ए टेस्ट दैट इज यूज्ड टू मेजर द येलो कलर ऑफ सीरम ड्यू टू बिलीरुबिन इज नॉन एज। तो बिलीरुबिन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा टेस्ट करेंगे? आंसर तो आप लोगों को पता है, बिना ऑप्शन देखे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर आप लोगों को देखना है तो ऑप्शन भी देख लीजिए, उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए बिलीरुबिन को देखने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, पता नहीं। और ये कितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्टरस इंडेक्स, रेडिएशन थेरेपी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारा कुछ नहीं होगा। सीरम जानना है, सीरम एस्टिमेशन करो, कितना सिंपल है ना। तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द बिलीरुबिन एस्टिमेशन। यही टेस्ट करेंगे ना हम लोग बिलीरुबिन को टेस्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन को अगर हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? जैसे कि हम लोग ग्लूकोज को करने के लिए जीओडी पीओड मेथड यूज करते हैं, और लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था, वैसे ही बिलीरुबिन को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं? वंडरबर्ग रिएक्शन, बायूरेट मेथड, बर्थलेट रिएक्शन, काइनेटिक मेथड। तो इसका आंसर आप लोगों को आई गेस कि मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा, ध्यान में रख लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द वंडनबर्ग रिएक्शन होता है मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ बिलीरुबिन। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को पता चल गया है, वंडनबर्ग रिएक्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज आर रिलेटेड विथ लीवर। तो हम लोग बिलीरुबिन के बारे में बात कर रहे हैं, लीवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम रिलेटेड विथ लीवर है? SGOT और SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेट, बोथ A एंड B, नॉन ऑफ द एंजाइम प्रोड्यूस्ड। तो लीवर में हम लोग LFT में कौन सा टेस्ट करते हैं, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। यहाँ पे आप लोग SGOT टेस्ट करते हो, SGPT टेस्ट करते हो, एज वेल एज अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट भी करते हो। इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ A एंड B। ये सारे टेस्ट आप लोगों के लीवर फंक्शन टेस्ट के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि रिडक्शन ऑफ बाइल बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूस। तो फाइनली मैं ऑलरेडी तो बता चुकी थी, जैसे कि बाइल में जो एक्सक्रीट होता है, तो आप लोगों का जो बैक्टीरिया है उसको फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंट करने के बाद वो क्या बनता है? ऑब्वियसली यूरोबिलिनोजन एज वेल एज टॉर्कोबिलिनोजन। तो यहीं पे आप लोगों को पूछा गया है कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी पे आप लोगों को दिया गया है बोथ ए एंड सी, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा यूरोबिलिनोजन एज वेल एज टॉर्कोबिलिनोजन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसका आंसर जिन लोगों ने आंसर सही दिया तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन लोगों को जानना चाहती हूँ और मैं पर्सनली उन लोगों को रिप्लाई करूँगी कि मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, राइट। In gallbladder, the bile is what? Stored, concentrated, both A and B as well as degradation। क्योंकि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए पे मिल रहा है, आंख बंद करके ए को टिक कर लेते हैं, भूल जाते हैं बाकी सारे ऑप्शन को भी देखना है। ठीक है, तो यहीं पे मतलब मैं तो ऑलरेडी हिंट बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? बाइल जो होता है वो गल ब्लैडर पे क्या होता है? स्टोर होता है, कंसनट्रेट होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर आप लोगों का डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेड होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने सोचा होगा कि गल ब्लैडर में तो बाइल स्टोर होता है, बस आंसर हो गया, खत्म, बस उसको देखना नहीं चाहिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्टोर होता है एज वेल एज कंसनट्रेट भी होता है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि बाइल इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ये जो बाइल के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, वो सीक्रेट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, कंसनट्रेट हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, पर वो चाहिए ही क्यों? हम लोगों को बाइल चाहिए ही क्यों? क्या करता है वो हमारे बॉडी में? पता है क्या आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ऑप्शन देखिए, इसका आंसर क्या होगा? बाइल हम लोगों को क्यों चाहिए, वो क्या हेल्प करता है? तो बाइल इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैट एज वेल एज वाइटामिन्स।
ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमारे बॉडी को चाहिए ही। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों का बाइल ही एसेंशियल करता है फॉर इट्स प्रोडक्शन। इसका मतलब बाइल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि इन प्री हेपाटिक जॉन्डिस द लेवल ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज। तो ये थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा हम लोगों ने देख लिया था ऑलरेडी। तो प्री हेपाटिक जॉन्डिस यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ज़्यादा हो रहा है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा मिल रहे हैं, पर यहाँ पे पूछा गया है कंजुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में। तो प्री हेपाटिक जॉन्डिस में क्या होता है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज मोर, आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, ज़्यादा बिलिरुबिन बनता है, पर ज़्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है, ज़्यादा कंजुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बनता है। इसका मतलब ये हुआ कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो डिक्रीज करते हैं, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उसको थोड़ा अच्छे से ठंडे दिमाग से देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन इन नियोनेट्स ईच। मुझे पता है आप लोग बोर हो सकते हो, पर ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे 10-12 क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना अच्छे से एंड तक देखना है। इस वीडियो में से आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन जो है वो कितना होता है इन न्यूनेट्स, न्यूनेट्स यानी न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर में ज़्यादा होता है, पर कितना होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था बिलो 1 होता है हमारे अडल्ट में, पर नियोनेट्स में आप लोगों का होता है 1.0 से 12.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा हो सकता है इन नियोनेट्स, ठीक है। आप लोगों ने तो सुना भी होगा नियोनेट्स के अंडर में जॉन्डिस इज कॉमन, राइट, पर 12.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे अगर है दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम द कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन सीरम इज डिक्रीज। तो ऐसा कौन सा डिजीज़ है, ऐसा कौन सा सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड एज सिंड्रोम, राइट। तो ऐसा कौन सा सिंड्रोम है, द कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन सीरम इज डिक्रीज। कंजुगेटेड बिलिरुबिन आप लोगों का डिक्रीज हो जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। ऑप्शन तो आप लोगों के सामने है, पर आप लोगों को पूछा गया है डिजीज़ के बारे में, सिंड्रोम के बारे में। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द रीगर-नज़र सिंड्रोम इज़ द सिंड्रोम वेयर आप लोगों का क्या होता है ना, सीरम कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज डिक्रीज्ड, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिलिरुबिन इज इंक्रीज्ड इन, बिलिरुबिन कब इंक्रीज होता है, किस में इंक्रीज होता है, न्यूबॉर्न बेबी, जॉन्डिस, जॉन्स-डूविन सिंड्रोम, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हम लोगों के पास 2 हिंट्स हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। न्यूबॉर्न बेबी में ज़्यादा होता है बिलिरुबिन, एज वेल एज जॉन्डिस के में भी ज़्यादा होता है। इस चीज़ को देख के आप लोग ये गेस कर सकते हो, अगर आप लोगों को जॉन्स-डूविन सिंड्रोम के बारे में कुछ नहीं पता, आप लोग देख सकते हो 2 आंसर सही हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सिंड्रोम जो थर्ड वाला जो दिया गया है जॉन्स-डूविन सिंड्रोम में भी आप लोगों का क्या होता है ना, सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो इसी में से हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत सारे थ्योरी एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, आज वेल एज आप लोगों का वाइवा बोस में भी पूछा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन में से देख के मुझे ये बताइए, नहीं पता है मैं बता दूंगी, पर आप लोगों को ये याद बिल्कुल रखना ही चाहिए। एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट नॉर्मल रेंज के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द 6.4 से 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल प्रोटीन, राइट। तो ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हिच नैनोमीटर कैन वी मेजर द टोटल प्रोटीन इन बाईयूरेट मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल प्रोटीन हम लोग एस्टिमेट करते हैं बाईयूरेट मेथड से करते हैं। अगर हम लोग बाईयूरेट मेथड से करते हैं तो कितने आप लोगों का नैनोमीटर से आप लोग मेज़र करोगे। इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द 540 नैनोमीटर से आप लोग उसको मेज़र करोगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं फाइनल लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन इज ऑल्सो ए प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलिन का नॉर्मल रेंज कितना है, इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने ही है। तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द 2.3 से 3.5
ग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बता रही हूँ इसीलिए क्योंकि यूनिट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को यूनिट के साथ साथ नंबर भी याद रखना चाहिए। नॉर्मल रेंज इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम लोग आज कुछ थ्योरी के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ याद रखने के चीज़ के बारे में, कुछ एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे बात किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। अपने सारे दोस्तों से, सीनियर जूनियर सारे लोगों से शेयर भी कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के अपडेट लेके, न्यू चैप्टर लेके, न्यू कंटेंट लेके वीकली अपडेट देती रहती हूँ और आप लोगों के इसमें बहुत ही हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।